हेलो मीन राशि, आज आपकी मई मंथली प्रेडिक्शन रहेगी जो कि एस्ट्रो, टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड रेमेडीज़ को मिलाकर रहेगी। जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, इसीलिए जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना ही आपको रखना है, बाकी को किसी और पाइसेस साइन के लिए छोड़ देना है। इसमें आपके हेल्थ लाइफ के बारे में, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, जॉब, करियर, बिजनेस, एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में हम बातचीत करेंगे। और वीडियो का किसी भी प्रॉपर जाति, धर्म, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। स्त्री पुरुष सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन्स या फिर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे। नंबर मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ कौन से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 7, 9, 1 नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 3, और हाँ पाइसिस, एक और बात बताना है मेरे को आपको कि चैनल में ऑटो डबिंग की मतलब यूट्यूब के तरफ से सिस्टम ऐड कर दिया गया है, जिसमें क्रिएटर का कोई भी रोल नहीं है, तो इसीलिए अगर आपको कोई और लैंग्वेज में वीडियो मिल रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ यही है कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा चला लीजिएगा, तो वो वीडियो अपनी ओरिजिनल साउंड में ही, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज में ही चलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो ऑटो डबिंग हो रही है ना वीडियोस में, वो क्रिएटर के बिना अनुमति के हो रही है, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे एक ही मतलब एडवाइस रहेगी आपको कि मतलब वीडियो को दोबारा चला लीजिए या फिर सेटिंग में जाके लैंग्वेज के ऑप्शन में वहाँ पे हिंदी ओनली को करके चला लेना। क्योंकि चैनल में जितनी भी वीडियोस में जो लैंग्वेज में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो ओनली हिंदी में। देखिए, कामनेस बनाए रखनी है, कोई आपको कितना भी पोक करे। इवन आपकी खुद की एनर्जी ही आपको पोक कर रही है, खुद ही इरिटेट हो रहे हैं आप जिस मतलब जैसा होता है ना कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, इवन चम्मच भी गिर जाता है ना तो उसकी आवाज़ से भी इरिटेशन होने लग जाती है। ऐसी थी यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ मैं। किसी सिचुएशन से आप बहुत बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही। ओके, कुछ लोग यहाँ पे रेकी का भी सहारा ले रहे हैं। रेकी, मेडिटेशन, योग, वर्कआउट्स करना, इन सब का सहारा लेते दिख रहे हैं मेरे को। स्पेशली नींद तो आपका वही है। यहाँ पे अभी मैंने लास्ट टाइम लव रीडिंग भी की थी, उसमें भी देखा था कि आपके रातों की नींद तो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन जैसे ही रात होती है तो अकेलापन आपको सताता है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं। खुद पे गुस्सा आता है कि मैं अपनी सोच को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा। Your calmness is necessary in this situation. Things might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, rejuvenate and renew. समझे आप? आपके लिए अफर्मेशन पता है क्या है? रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू। रिलैक्स कीजिए। यस, अगर आप योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, ओके, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा आउटिंग वगैरह भी कर लीजिए पाइसिस, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय। स्पेशली तो आपको यही मैं एडवाइस दूंगी कि योग और मेडिटेशन करिए, वो आपको बहुत रिलीफ देगा, बहुत। और जितना हो सके ना काम साउंड्स को सुनिए। शिव जी के जो सॉन्ग्स होते हैं वो सॉन्ग्स सुनिए, बेल्स की आवाज़ सुनिए,
वाटर की आवाज़ सुनिए, माउंटेन से पानी गिरते हुए आवाज़ होती है ना, काम सॉन्ग्स जब हम सर्च करते हैं बहुत सारे सॉन्ग्स आ जाते हैं, तो वैसे साउंड सुनिए और योगा मेडिटेशन वर्कआउट करिए। आपका एकमात्र रामबाण उपाय है ये आपको हील करने के लिए। अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी पावर में है इस टाइम पे आप, कि ये सोच रहे हैं और ये मन बना रहे हैं कि अपने आप को किसी और को कंट्रोल नहीं करने दूंगा मैं, चाहे किसी के यादों के सहारे ही हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। किसी एक चीज़ को आपने एक टाइम पे बहुत टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लिया है, बहुत ग्रांटेड लिया है, और इस टाइम पे उस बात का आपको अफसोस हो रहा है। और गुस्सा आप दूसरों से होने की बजाय ना खुद से ही हो रहे हैं। और होता है ना कि कभी कभी हमें खुद को ही समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ट्रैप में फंसा क्यों हुआ हूँ, मैं सब टाइम ऐसे सोचता क्यों हूँ, आखिर क्या चीज़ है जो मुझे परेशानी कर रही है। हर जगह भागने की एनर्जी दिख रही है। देखिए, सिचुएशन से मत भागिए पाइसिस, सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन को फेस करना है। एस ऑफ कप्स, देखिए सारे कार्ड्स मैं आपको शो करती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपका, कार्ड भी आया है देखिए यहाँ पे शुरू हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, ख़त्म हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स पे। देख रहे हैं कि अपने दिल की केयर कर रहे हैं आप। ओके, एक अंदर बहुत सॉफ्टनेस भरा है, कामनेस भरा है। कहीं कहीं तो कुछ पाइसिस ये भी सोच रहे हैं कि नहीं रखना मुझे अपना इतना सॉफ्ट हार्ट। इस सॉफ्ट हार्ट को रखने का क्या फ़ायदा जब लास्ट में सब इसे तोड़ के ही चले जाते हैं। तो हर जगह भागने की, छुपने की, छुपाने की, इसी चीज़ की एनर्जीज आ रही है आपकी। तो बिज़नेस में मैं कहूँगी कि जो भी लोग सोशल वर्कर से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, टीचर है, हीलर है, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जो कलाकार है, राइटर है, ऑथर्स है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और इन दिनों आपको मौका भी मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी को और उभारने का। अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए, इस एनर्जी से निकलिए, रात को अच्छी नींद लीजिए। आउटिंग वगैरह भी करते दिख रहे हैं आप मेरे को। 3 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ घूम रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे खुद को हील कर सके। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली सबका अपना अपना तरीका होता है खुद को हील करने का। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, अकेले मतलब खुद को कर लेते हैं जिससे कि खुद को हील कर सके, फिर मैं सबके साथ जाके बैठ जाऊंगी। ओके, कुछ लोग होता है कि घूमने चले जाते हैं, अकेले ही घूमने निकल पड़े, थोड़ी देर पार्क में जाके बैठ लिया, थोड़ी देर चल लिया, थोड़ा सा जिम में जाके वर्कआउट कर लिया, तो जितना एग्रेशन है ना वहाँ पे सारा निकल गया। तो जो भी है, मुद्दा ये होना चाहिए कि दिमाग को शांति मिलनी चाहिए, इनर पीस बरकरार होनी चाहिए। मार्केटिंग का यहाँ पे कार्ड आया, यू आर गुड एट प्रमोशंस, अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर बिजनेस एंड कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स। और लास्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस, समटाइम्स चेंज इज अनकंफर्टेबल बट वर्थ इट। आई थिंक सो ये जो भी मैंने बोला है, और इस पिक्चर को अगर आप देख रहे हैं समझ गए होंगे। जब एक बटरफ्लाई बनता है उससे पहले एक ये क्या रहता है, एक कैटरपिलर काइंड ऑफ होता है। तो एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, परिपक्वता के साथ उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स आती है। तो जैसे जैसे उसमें बदलाव होता जाता है, वो बहुत सारी नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ चीज़ों में वो कंफर्टेबल रहता है, कुछ चीज़ों में अनकंफर्टेबल रहता है। एक तो हम में ना सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती, वो भी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन होती दिख रही है यहाँ पे मेरे को। तो जो भी हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है। अभी आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाके आपके लिए हितकारी ही रहेगी। बहुत गुस्सा भरा हुआ है अंदर कि काश मेरे पास कोई टाइम मशीन होता, मैं पीछे जा पाता या पीछे जा पाती तो सिचुएशन को अलग तरीके से ही हैंडल करता। गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको।
कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। बी केयरफुल विद whom you deal with anything related your finances. There could be some misunderstanding with someone about money. मनी को लेके थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, इसीलिए सावधान रहिएगा। किसी तीसरे को बीच में मत लाइए, जितना हो सके खुद डायरेक्ट बात करके सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। तो जॉब करियर में यही है कि कलीग से आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिल पाने की उम्मीद है यहाँ पे, और इंट्यूशन पर पूरा भरोसा रखना है आपको। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए ध्यान और फोकस से हर विषय में आपको सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पे कोई प्रॉपर विषय नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे यही इंडिकेट हो रहा है कि इस टाइम पे ध्यान और फोकस, आप काम तो सारे कर रहे हैं पाइसिस, ये नहीं कि आप बैठ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और फोकस आपका हटा हुआ है, किसी एक जगह केंद्रित है आप, और ज़्यादातर अपने रिलेशनशिप्स पे आप केंद्रित हैं और उस वजह से सारे एरियाज़ ख़राब हो रहे हैं। तो ध्यान और फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, उससे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और एजुकेशन में अगर कहूँ, जो आर्ट्स, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर कोई स्टडीज़ कर रहे हैं आप, वहाँ पे लाभ मिलने के चांसेस है। लव रिलेशनशिप में प्रेम और भी गहरा होगा और पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी जगह आप भी अपनी मिस्टेक्स को समझेंगे, आपके पार्टनर भी अपनी मिस्टेक को समझेंगे। अगर इन एंड आउट करने की एनर्जी रही है ना आपकी, मीन्स कि अच्छा समय तो साथ बिता लिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आई ना कि अरे देख लेंगे, प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करनी, सीधे क्या है, ये सब तो चलता रहता है, हर टाइम इन ऐसी बातों पे क्यों बातें करते हो, ऐसी सी बातें होती है, लेकिन सामने वाला वो चीज़ इतना कैजुअली नहीं लेता। ओके, एंड रोल कैन बी रिवर्स एनी टाइम। जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, अगर आपको लगता है ये आपकी एनर्जीज नहीं है, सामने वाले की एनर्जी से, येस डेफिनेटली पॉसिबल है। तो वहीं पे यही बात है कि जब भी परेशानी आती थी या आती होगी, तो आप शो तो ऐसे करते थे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सामने वाला आपको क्या बोल रही है या बोल रहा है, लेकिन हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप अपने और जगहों पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उन बातों को तवज्जो नहीं देते थे इतना। लेकिन जब सामने वाला वही चीज़ करता था, तो तब आपको ये चीज़ें चुप जाती थी। तो जो भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ शुरू होके किंग ऑफ वॉन्ड्स में, मीन्स की बहुत हिम्मत आते देख रही हूँ मई के महीने में आपके अंदर। हर परिस्थिति से लड़कर डटकर बिल्कुल सामना कर रहे हैं। जहाँ पे इन सारे कार्ड्सों में भागने की एनर्जी आ रही थी, एक स्थायित्व आता देख रही हूँ मैं। कोई ना कोई गुरु, कोई हीलर, किसी की गाइडेंस आपके बहुत काम आने वाली है, और वो गाइडेंस किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख के भी हो सकता है, आपके माता पिता, आपके परिवारजन का कोई, आपका कोई दोस्त, आपकी स्पाउस, आपके सिबलिंग्स, या कोई भी हो सकता है, या फिर आप किसी से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स का साथ मिलेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपके पीछे खड़े हैं। कुछ भी आपके साथ वो गलत नहीं होने देंगे। आपको खुद को भी आभास होगा कि मतलब कि सब कुछ बुरा होते हुए भी ना एक अच्छी सी वाइब आना कि नहीं, सब सही हो जाएगा, ऑल इज़ वेल, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड टू मेक वे फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जैसे कि मैंने कहा आपको, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहना है आपको, परिस्थिति का सामना करना है, परिस्थिति से भागना नहीं है, किसी को जवाब देने से भागना नहीं है, जवाब देना है, लड़ाई झगड़े के डर से भागना नहीं है। जो बात है उसे प्यार से भी सुलझाया जा सकता है। ओके, मैरिज में मैं कहूँ तो रोमांस बढ़ेगा, यस डेफिनेटली रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके स्पाउस आपकी बहुत केयर करेंगे इन दिनों, बहुत पैम्पर करेंगे आपको, जिससे और भी ज़्यादा आपका बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड स्पेशली स्ट्रॉन्ग होगा और भी मजबूत होगा आपका रिश्ता। हेल्थ की तरफ से बस यही कहूँगी कि इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत ओवरलोडेड होते दिख रहे हैं। आप इमोशंस से भी भाग रहे हैं अपने, उसे भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमोशंस ओवरलोडेड होने के चांसेस है, उससे बचे। इम्यून सिस्टम वीक पड़ सकता है इन दिनों,
यस, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना है। अच्छा खाए पिए, और वाटर रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है तो रेमेडी आपके लिए रहेगी स्पाइसिस कि थर्सडे वाले दिन आपको येलो कलर्स यूज़ करने हैं। डायरी, पेन, धागा रिस्ट में बांध सकते हैं, येलो कपड़े पहन सकते हैं, येलो हैंकी यूज़ कर सकते हैं, येलो फ्लावर्स रखिए अपने आसपास, मंदिर में येलो फूल अर्पित कीजिए और विष्णु जी का पूजन कीजिए। और केले का डोनेट कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। ओके, तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है पाइसिस तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए पाइसिस। लीड बाय एग्जाम्पल, फोकस ऑन द पॉजिटिव। बीती बातों को भूलकर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए और अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। और अगर किसी कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी की राय लीजिए। ओके, इस स्टकनेस वाली एनर्जी से निकलिए।